हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम हिंदी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने हिंदी ऑप्ट किया होगा एज अ सब्जेक्ट, उनको ये बहुत यूज़फुल होगा। तो सब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे आपको, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो 2020 का पेपर पैटर्न था, सेम एज 2022 में भी वो लागू होगा। मतलब 2020 और 2021 के जो बच्चे थे, जो एकेडमिक ईयर था, उनका ही सेम पेपर पैटर्न आपको, जो 2021 एंड 2022 के जो बच्चे हैं, सेम उनको भी ये पेपर पैटर्न है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सबसे शुरू में क्या देखते हैं हम लोग कि हमारा 80 मार्क्स का हिंदी का पेपर होगा और जो बाकी बचे 20 मार्क्स वो हमको ओरल वगैरह में मिलते हैं। इसके लिए आपको 3 आवर्स दिया जाएगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करने में। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। आपको गद्य दिया है, गद्य मतलब जो पाठ होता है, लेसन, वो 25 मार्क्स के लिए है। फिर ऐसा ये आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पेपर पैटर्न डिस्कस करते करते ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ गया है। तो ये बिल्कुल ट्रुथ है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला विभाग मतलब सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपको गद्य पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। गद्य मतलब क्या होता है? लेसन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए गद्य पूछा गया है। तो आपको गद्य, कितने गद्य पूछे गए हैं? फर्स्ट वाला जो गद्य है, मतलब एक आपको पैसेज दिया जाएगा, 180 से 200 शब्द वाले पैसेज दिए जाएंगे आपको, और उसमें से आपको कुल टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा? आकलन कृति। आकलन कृति में ऐसा रहेगा कि 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। मतलब कि आपको एक वेब डायग्राम दे दिया जाएगा। आकलन कृति मतलब एक वेब डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें 4 बॉक्सेस रहेंगे और आपको 4 बॉक्सेस फिल करने हैं। तो हर एक बॉक्स के लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे करके आपको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद शब्द संपदा, मतलब 4 घटक इसमें भी रहेगा। शब्द संपदा मतलब जैसे समानार्थी हो गया, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, वचन बदला, ये सारी चीज़ें आपको मतलब जो इजी वोकैबुलरीज रहती हैं रिलेटेड टू द पैसेज आपको पूछ ली जाएंगी। हर एक जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए आधा मार्क्स दिया जाएगा। तो 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसको 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, करेक्ट के लिए। फिर थर्ड वाला है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? पर्सनल ओपिनियन, स्वमत, जिसे आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है। मतलब मैक्स टू मैक्स 6 to 7 लाइन्स। ठीक है, जो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, कुछ भी खिचड़ी नहीं पकाना है। ठीक है, और इसमें आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसको प्लीज़ मत छोड़िएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी ये आ वाला जो है परिच्छेद, लगभग ये भी, इसमें भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 6 मार्क्स के लिए है। सेम दिया है, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। और ये दोनों भी पैसेजेस कैसे रहेंगे? सीन पैसेजेस रहेंगे, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक से ही रहेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। ई वाला जो पार्ट है, लघु उत्तरी। लघु उत्तरी उत्तर लिखो, मतलब क्या होगा कि किसी लेसन से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। और वो उत्तर मतलब वो जो आंसर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 से 80 शब्दों में होना चाहिए। मतलब हाफ ऑफ द पेज आपको लिखना है। ठीक है, 3 में से 2 मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद ई, एक वाक्य में उत्तर, 4 में से 2। 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। मतलब जो आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक के ऊपर वो जो बॉक्स लिखा होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसे हम बोलते हैं, लेखक या कवि का जो होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि कोई कवि है तो उस कवि का ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, और कवि जो मतलब कवि लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसमें कुछ और नाम हो जाता है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, दूसरा नाम, प्रसिद्ध नाम कुछ अलग होता है और ओरिजिनल नाम कुछ अलग होता है। तो वैसा सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी, या फिर कुछ और क्वेश्चंस। तो अगर मैं आगे बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है,
आगे देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो पेपर पैटर्न देख लेते हैं। अब सेक्शन 1 जो था हमारा ख़त्म हो चुका है, गद्य पाठ जो है लेसन ख़त्म हो चुका है। अब विभाग 2 पद्य मतलब पोयम, और अंक कितने हैं 20, ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर ये जो है पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, मतलब 8 से 12 पंक्ति आपको पोयम की, किसी पोयम की दी गई होंगी। जो पोयम रिड्यूस नहीं है सिर्फ वही पूछा जाएगा, रिड्यूस पोयम नहीं पूछी जाएगी। रिड्यूस पोर्शन अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको मिल जाएगी, और शेयर करना मत भूलेगा। 6 मार्क्स के लिए आपको ये जो पद्य है वो पूछा जाएगा। फर्स्ट में आकलन कृति एक वेब डायग्राम जैसा रहेगा, 4 बॉक्सेस रहेंगे, आपको फिल करना है। हर एक बॉक्स के लिए आधा आधा मार्क्स, उस तरह से 4 बॉक्स के लिए 2 मार्क्स। शब्द संपदा 4 घटक रहेंगे, हर एक के लिए एक एक आधा आधा मार्क्स रहेगा, 4 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। इसमें भी सेम पूछा रहेगा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, और कुछ हार्ड नहीं पूछते हैं, एकदम नॉर्मल वोकैबुलरी जैसा पूछ लेते हैं। इसमें 2 मार्क्स हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति सेम, आपको क्या लिखना है, स्वमत लिखना है। क्या लिखना है, स्वमत। वो भी कितना होना चाहिए, 7 to 8 लाइन मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, 2 मार्क्स। इसको आप नहीं भूलेंगे, पक्का का पक्का लिखेंगे, ठीक है। पद्यांश जो है लगभग, अभी सेकेंड वाला आ जो पार्ट है वो भी सेम है, जो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। फर्स्ट है आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और खाली फोकट टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई जो है रसास्वादन कीजिए, मतलब रसास्वादन कीजिए मतलब पोयम की आपको अप्रिसिएशन लिखना है, पोयम का अप्रिसिएशन लिखना है, जिसमें आपको 2 पोयम पूछी जाएंगी, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोयम का अप्रिसिएशन लिखना है, जो 100 से 120 शब्दों में होनी चाहिए। आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा है, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 पेज आप लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर क्या है, एक वाक्य में उत्तर, 4 में से 2, 4 पूछा जाएगा इसमें, उसमें से आपको 2 का ही उत्तर देना है। ये भी क्या है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर, मतलब पोएम की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होती है उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब जो फेमस चीज़ें हैं, जैसे किसी कवि की कुछ 2 बोल दिया ना, किसी कवि का 2 बहुत अच्छा फेमस वाला कविता, ये सब पढ़ लीजिए, आप उनका नाम याद कर लीजिए, ये सब, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। विभाग 3 थर्ड सेक्शन में क्या है, विशेष अध्ययन, मतलब 10 अंक के लिए पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, जो मतलब जो रेडियो जॉकी ये सब बोलते हैं ना, रैपिड रीडिंग के जैसा, उस सारे क्वेश्चंस में से आपको ये पूछा जाएगा। जो है पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में जो है 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, सेम चीज़ आपको पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, लघु उत्तरी उत्तर लिखना है। लघु उत्तरी मतलब जो शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, 2 पूछे जाएंगे, 1 लिखना है, सेम है। इसका आपको लघु उत्तरी का जो है पैसेज नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको घर से ही इसको याद करके समझ के जाना होगा, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन दो में से एक, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, मतलब इतना बड़ा हिस्सा जो लिखा है उसका मतलब ये होता है कि ग्रामर, तो ग्रामर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का, ठीक। सॉरी, व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली मतलब होता है कि आपको व्यवहारिक हिंदी, आप अपने इंडेक्स में जाओगे, हिंदी के इंडेक्स में जाओगे तो आपको वो दिखाई देगा कि वहाँ पर व्यवहारिक हिंदी करके एक कॉलम है, और उसके नीचे कुछ क्या आते हैं, कुछ लेसन्स आते हैं, उसमें से उस लेसन में से आपको दिघोत्तरी शब्द उत्तर पूछा जाएगा। दिघोत्तरी मतलब लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे, और वो कितने मार्क्स के लिए रहेंगे, 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। और अथवा परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्द में, मतलब ये वाला, इन दोनों ऑप्शन, ये दोनों क्वेश्चन में से एक आपको अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करो या फिर ये अटेम्प्ट करो। इसमें आपको लर्न करके जाना है, मतलब आपको पक्का मिल जाएंगे 6 मार्क्स। और इसमें आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा,
ठीक है। इसमें भी आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति है जो 6 मार्क्स के लिए आपको पूछी जाएगी। ओके, तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो या फिर परिच्छेद अनसीन पैसेज ये अटेंड करो या ये, दोनों नहीं करना है आपको, ठीक है, एक ही इसमें से करना है। उसके आगे क्या है, लघुत्तरीय 2 में से 1 का उत्तर लिखिए। 2 पूछा जाएगा, उसमें से 1 लिखना है 4 मार्क्स के लिए, या फिर सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित, व्यवहारिक हिंदी में जो पाठ हैं उनके उस पाठ के आधारित पे ही आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। मतलब आपको कुछ दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस दिया होगा, आपको ऑप्शंस में दिया होगा, कुछ उसके ऑप्शंस दिए होंगे, जो करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। जैसे कुछ मुहावरा वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में से भी आपको चॉइस है कि आप ये करेंगे या फिर ये करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, 4 मार्क्स के लिए है। अभी ई वाला देखते हैं, अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। मतलब कि अनसीन पैसेज दिया जाएगा, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति सेम, या फिर नहीं, हाँ, तो ये आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद ई पारिभाषिक शब्दावली, 8 में से 4, 8 दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई भी 4 लिखना है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली जो है आपको मिल जाएगा कहाँ पर, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विभाग 5, मतलब विभाग 5 व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या होता है, ग्रामर। अंक 10 अंक के लिए आपको ग्रामर पूछा जाएगा। कृति 5 का मतलब काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। काल परिवर्तन मतलब क्या होता है, टेंस, चेंज द टेंस, ठीक है। काल परिवर्तन करके आपको वाक्य फिर से लिखना है। जैसे एक कोई सेंटेंस दिया होगा, वो भूतकाल में होगा, ठीक है, सामान्य भूतकाल में होगा, तो आपको उसमें बोला रहेगा कि सामान्य वर्तमान काल में इसको कर दो, तो आपको सामान्य वर्तमान काल में कन्वर्ट करके फिर से लिखना है। आपको 4 पूछे रहेंगे वहाँ पेपर में, आपको उसमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है, जो 2 मार्क्स के लिए, मतलब 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। जो है अलंकार, अलंकार पहचानना है, 4 दिया रहेगा, 2 पहचानना है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, आपको बस पढ़ के जाओ अच्छे से। रस पहचान, रस क्या करना है, पहचानना। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें वो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, भयंकर रस है, कि क्या है, वो आपको बस लिखना है, 2 मार्क्स के लिए। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया होगा आपको, 4 मुहावरे दिए होंगे, उसमें से 2 लिखना है, 4 मुहावरे में से 2 लिखना है, और मुहावरा दिया होगा उसका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, और फिर उस मुहावरे को यूज़ करके क्या लिखना है, वाक्य। अर्थ नहीं लिखेंगे आप वाक्य बनाने के टाइम, मुहावरा ही लिखेंगे जो वहाँ दिया रहेगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, 2 मार्क्स के लिए। वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। कुछ आड़े टेढ़े वाक्य दिए होंगे जिसमें बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी या फिर कुछ मात्रा की मिस्टेक होगी, उसको आपको सही करना है, शुद्धिकरण करना है उसका, ठीक है। 4 दिए होंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी जो आपको अच्छे से आता हो, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, आपको आवश्यक सूचनाएं दी हैं, और मैंने आवश्यक सूचनाएं आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर इतना ही है हमारा हिंदी का पेपर पैटर्न। आप अच्छे से इसको एक बुक में लिख लीजिए चाहिए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे हिंदी पढ़ते नहीं हैं, और पेपर पैटर्न समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट important thing it is. So please share this video as much as possible. Thank you for watching. Meet you soon.